जय हिंद। नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों कोश स्टडी। ठीक है, तो आप सभी का कोश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे अभी एक भी सब्सक्राइब नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे जो सब्सक्राइब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें लिए लेकर आया हूँ आपके लिए टोक्यो ओलंपिक और जितने भी ओलंपिक हुए हैं उन सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक तो आपको करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करना है दोस्तों। अगर आप लोग पाना चाहते हैं ये जो वीडियो है उसकी PDF फाइल, तो दोस्तों वो आपको मिलेगी मेरे जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका नाम है कोश अकेडमी। कोश अकेडमी पे दोस्तों आपको इसकी क्या मिल जाएगी, तो PDF फाइल यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टडी पर। क्या पढ़ने वाले हैं, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 पढ़ने वाले हैं। ओलंपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। एक बार वीडियो को पूरी जरूर देख लेना, और आप कोई भी परीक्षा दे लेना दोस्तों, कोई भी परीक्षा दे लेना, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा ही। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें आपको टेस्ट भी लगाने को मिलेगा और वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 7। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों, तो 7 पदक जीते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक कौन सा रहा है। ठीक है, अभी तक का सबसे सफल ओलंपिक कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास रियो ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा टोक्यो ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें भारत ने जीते हैं 7 मेडल। ठीक है, और इससे पहले जो सफल ओलंपिक था दोस्तों वो था लंदन ओलंपिक। ठीक है, इसमें भारत ने जीते थे 6 मेडल। तो अभी सबसे सफल हो गया है टोक्यो ओलंपिक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता। ठीक है, हमको बताना है कि पहला मेडल किसने जीता है। तो दोस्तों पहला मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था, तो मीराबाई चानू यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा साथियों, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता। देखिए दोस्तों, जो मीराबाई चानू थी उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो जो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है उनका संबंध किस खेल से है ये हमको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या किया है, सिल्वर मेडल जीता है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि जो वेट लिफ्टिंग में मेडल किसने जीता था सबसे प्रथम, वो हमको बताना है। मीराबाई चानू, PV सिंधु, PT ऊषा या कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, मीराबाई चानू द्वितीय महिला है जिन्होंने क्या किया है, मेडल जीता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसने जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। और वो कब जीता था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी में वेट लिफ्टिंग में क्या जीता था, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, तो कौन से पदक इन्होंने जीता था, 2000 के सिडनी ओलंपिक में किसने, कर्णम मल्लेश्वरी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा साथियों कि मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इनका जो किस किलोग्राम में इन्होंने खेला है वो हमको बताना है दोस्तों। तो ये खेली थी 49 किलोग्राम में। ठीक है, 49 किलोग्राम में इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। ठीक है, तो ओलंपिक इतिहास में सबसे पहले मेडल किसने जीता था दोस्तों, तो वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है जो रेलवे की परीक्षा है उनमें और SSC CHSL में, तो आप इसे याद रखना। सबसे पहले भारत के लिए मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020
2020 में भारत के किस पुरुष खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो आप बताइए कि 2020 में जो सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पे रवि दहिया ने। ठीक है, रवि दहिया यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के रवि दहिया ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों तो जो रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है वो जीता है कुश्ती में। ठीक है, कुश्ती यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों जो पीवी सिंधु है उन्होंने जीता है ब्रांज मेडल। ठीक है, पीवी सिंधु ने ब्रांज मेडल जीता है, आप इसे याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? ठीक है, अब देखिए टोक्यो में तो जीता है उन्होंने कौन सा ब्रांज मेडल, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ लिया दोस्तों कि रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों रियो में जीता था इन्होंने सिल्वर। ठीक है, रियो ओलंपिक जो 2016 में हुए थे उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ठीक है, पीवी सिंधु क्या खेलती है दोस्तों? तो पीवी सिंधु खेलती है बैडमिंटन। ठीक है, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों हमारी पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ने क्या किया है, रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2016 में इन्होंने पदक जीते हैं। रियो में इन्होंने बैडमिंटन में दोस्तों सिल्वर जीता था और टोक्यो में इन्होंने जीता है ब्रांज मेडल। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है पीवी सिंधु, आप इन्हें याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हमको बताना है पुरुष खिलाड़ी कौन है दोस्तों। तो दोस्तों वो है हमारे सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक में मेडल जीते हैं दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बना? देखिए सबसे छोटा देश, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये सबसे छोटा देश है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और एक ओलंपिक इतिहास का है। ठीक है, ओलंपिक इतिहास का सबसे छोटा देश जिसने गोल्ड मेडल जीत लिया है तो वो है दोस्तों बरमूडा। ठीक है, बरमूडा सबसे छोटा देश है जिसने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? अब देखिए जो बरमूडा था दोस्तों उन्होंने तो जीता था गोल्ड मेडल, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है केवल मेडल की, कि मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों मेडल जीतने वाला जो सबसे छोटा देश है वो है सैन मेरिनो। ठीक है, तो सैन मेरिनो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सैन मेरिनो कोई भी मेडल जीतने वाला, इसने ब्रांज मेडल जीता था तो सैन मेरिनो ने यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों ये तो क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा, इस बात को आप मान के चलें। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा को तो आप बिल्कुल घूर के पी जाए दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये परीक्षा में 100% आएगा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका? ठीक है, तो इन्होंने जो भाला फेंक से संबंधित हैं दोस्तों, और हमको बताना है कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 87.58 मीटर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आप समझ गए होंगे कि नीरज चोपड़ा ने किसमें, भाला फेंक में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ओलंपिक क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक में भाला फेंक में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भाला फेंक में भारत ने अब तक केवल एक ही मेडल जीता है और वो है कौन सा, तो स्वर्ण मेडल। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है और भाला फेंक में एकमात्र मेडल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
ओलंपिक में महिला हॉकी में दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ओलंपिक में महिला हॉकी में हैट्रिक मारने वाली प्रथम महिला कौन बनी। इन्होंने क्या कर दिया है, हॉकी में दोस्तों हैट्रिक मार दी थी। ठीक है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों उसका उनका नाम है वंदना कटारिया। ठीक है, वंदना कटारिया ने क्या किया है दोस्तों, ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई है वंदना कटारिया। काफी महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इन्होंने क्या किया है, पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्वार्टर फाइनल में किस टीम को हराया था, हमको ये बताना है कि इन्होंने क्वार्टर फाइनल में किसको हराया। तो दोस्तों 3 बार की गोल्ड मेडल जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। और 3 बार की गोल्ड जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने क्वार्टर फाइनल में हरा दिया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पहली बार सेमीफाइनल खेली थी कौन, भारतीय महिला हॉकी टीम। तो काफी गर्व की बात थी दोस्तों ये। और मेडल से इन्होंने थोड़ी ही कसर हो गई थी, ये क्या हो गई है, ब्रांज मेडल के लिए खेली जर्मनी से और वहां पे ये हार गई थी दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 100 मीटर दौड़ का। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड था दोस्तों, पहले ये था उसेन बोल्ट के नाम, लेकिन अब इन्होंने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और उनका नाम है जैक्स। ठीक है, तो जैक्स ने 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों, और एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। तो आप इनका नाम याद रखना, जैक्स। अधिकतम जो लोग हैं इसको उसेन बोल्ट इसका आंसर लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पे जैक्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो हमको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो दोस्तों जो लवलीना बोरगोहेन है, पहली बात तो ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से है, तो असम राज्य से है दोस्तों, और इनका जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। ठीक है, मुक्केबाजी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था साथियों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता। ठीक है, हमको बताना है कि जो भारतीय हॉकी टीम है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। दोस्तों इससे पहले जो भारतीय हॉकी टीम थी उसने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और उसी 1980 के बाद अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या किया है, कोई मेडल जीता है 2021 में। तो टोटल 41 वर्ष बाद इन्होंने क्या किया है, मेडल जीता है दोस्तों। तो 41 वर्ष यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। हमको बताना है जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य पदक। ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना, कांस्य पदक जीता है पुरुष हॉकी टीम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक से पहले किस वर्ष ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, तो इन्होंने जीता था 1980 में, और 1980 में जो मेडल जीता था पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है याद रखना, पुरुष हॉकी टीम ने, तो वो स्वर्ण मेडल था। ठीक है, गोल्ड मेडल था दोस्तों वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, जो कांस्य पदक जीता था उन्होंने किस टीम को हराया था, तो दोस्तों वो हराया था इन्होंने जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय खिलाड़ी रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। ठीक है, रवि जो दहिया है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों रवि दहिया ने जीता है रजत पदक। ठीक है, जो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है रजत पदक, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि दहिया ने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने ओलंपिक में कितने वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जीता है इन्होंने 13 वर्ष बाद। ठीक है, भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो 13 वर्ष बाद जीता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 2008 में, ठीक है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। उसके बाद 2021 में नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों। नीरज चोपड़ा से पहले किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। ठीक है, तो अब जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, तो दोस्तों वो जीते हैं अब तक 10। भारत के टोटल कितने स्वर्ण पदक हो गए हैं? तो 10 हो गए हैं, और जिसमें से 8 हॉकी के हैं, एक भाला फेंक का है, और दोस्तों एक है शूटिंग का। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कुश्ती में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों कुश्ती में भारत ने अब तक जीते हैं टोटल 7 मेडल। ठीक है, 7 मेडल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, कुश्ती में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? ठीक है, आपको बताना है कुश्ती में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों भारत के लिए सबसे पहला मेडल जो जीता था वो है केडी यादव ने। ठीक है, और केडी यादव ने व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहला मेडल भी जीता था 1952 में। तो केडी यादव भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पर मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी थे दोस्तों, इन्होंने 1952 में जीता था। ठीक है, केटी यादव, आपने याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन कह रहा साथियों, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों जो बजरंग पुनिया है उन्होंने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों ये, आपने एक बार पूरी जरूर देख लेना। ठीक है, और यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, ये मेरी पहली नई जो चैनल है उस पर ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको इस बात का ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों, मेरे सब्सक्राइब बढ़वाइए प्लीज़। तो बढ़ते हैं वन लाइनर फैक्ट की तरफ, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो है लुसाने में। ठीक है, लुसाने, और लुसाने कहाँ पर पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है जी। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लुसाने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे पूछा जाएगा 23 जून को मनाते हैं प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना, ओलंपिक दिवस 23 जून को। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1896 में। ठीक है, जो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, एथेंस में हुआ था 1896 में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों थॉमस बॉक, और ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछे तो थॉमस बॉक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों वो है नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी भारत की प्रथम महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला है, और दोस्तों ये 2016 से क्या हुई है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक की संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? तो दोस्तों जो पहली बार भाग लिया था वो लिया था 1900 में। ठीक है, और 1900 में ही पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक में अभी तक केवल क्रिकेट को एक ही बार शामिल किया गया है, वो किया गया है 1900 में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 सहित भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जीते? ठीक है, हमको बताना है अब तक कितने मेडल जीत लिए हैं। तो दोस्तों जीत लिए हैं भारत ने टोटल 35 मेडल, जिसमें हैं 10 गोल्ड और 9 सिल्वर और 16 कांस्य पदक। तो दोस्तों इन संख्या को आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 सहित भारत ने अब तक कितने मेडल जीत लिए हैं? तो 35 मेडल हैं, जिसमें 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 क्या है, 16 कांस्य पदक हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए प्रथम गोल्ड किसने जीता? तो दोस्तों प्रथम गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
आप इसे याद रखना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए प्रथम मेडल किसने जीता? अगर प्रथम गोल्ड कहे तो अभिनव बिंद्रा है। अगर केवल मेडल की बात की जाए तो दोस्तों वो है केटी यादव। केटी यादव ने 1952 में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ये व्यक्तिगत तौर पर प्रथम मेडल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? तो 2000 की जो सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो कब जीता है दोस्तों? 2000 में जीता था। 2000 के ओलंपिक कब हुए थे? तो सिडनी में हुए थे दोस्तों ये। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? तो सिडनी में हुए थे। और नाम किसका है? कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम महिला है जिन्होंने क्या किया है? मेडल जीता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? अगर पहलवान की बात की जाए तो दोस्तों साक्षी मलिक हैं। ठीक है, और साक्षी मलिक ने 2016 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पहलवान की बात की जाए तो कौन आ जाएगा? साक्षी मलिक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट लाया हूँ आपके लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 से, आपने अच्छे से याद रखना। देखिए, गोल्ड मेडल भारत को कितने मिले टोक्यो ओलंपिक में? तो दोस्तों एक मिला। और किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसमें? तो दोस्तों भाला फेंक में। ठीक है, भाला फेंक में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। किसने? नीरज चोपड़ा ने। और कितने गोल्ड मिले हैं? तो केवल एक ही गोल्ड मिला है। ठीक है, सिल्वर मेडल की बात की जाए तो दोस्तों सिल्वर मेडल मिले हैं भारत को 2। ठीक है, कितने सिल्वर मेडल मिले हैं? तो 2 मिले हैं। कौन कौन ने जीते हैं तो वो भी देख लेते हैं। मीराबाई चानू ने जीता है दोस्तों 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और वेट लिफ्टिंग में जीता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने भारोत्तोलन में क्या किया है? इसको जीता है भारोत्तोलन में। और दूसरा नाम है रवि कुमार दहिया। इन्होंने 57 किलोग्राम कुश्ती में इसको जीता है दोस्तों। ठीक है, कितने में? तो 57 किलोग्राम कुश्ती में भारत के लिए 2 मेडल जीते हैं दोस्तों, मीराबाई चानू और रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में। अब देख लेते हैं कांस्य पदक किस किस ने जीते हैं दोस्तों। तो कांस्य पदक भी काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भारत को कुल कितने कांस्य पदक मिले दोस्तों? तो वो मिले हैं 4। ठीक है, कितने मिले हैं कांस्य पदक? तो 4। कौन कौन ने? एक तो जीता है पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक है, दूसरा है बजरंग पुनिया ने, और बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता है 65 किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, तीसरा है पीवी सिंधु दोस्तों, इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। और अगला नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम में जीता है दोस्तों। और इन्होंने किस में जीता है? 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दोस्तों इन्होंने क्या किया है? बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो 4 कांस्य पदक हो गए, 2 सिल्वर मेडल हो गए और 1 हो गया गोल्ड। इस तरीके से भारत ने कुल कितने जीते? तो 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो दोस्तों 33 खेल शामिल थे। ठीक है, कितने खेल थे? तो 33, और लगभग 11,000 जो खिलाड़ी थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये डेट भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, तो बताना भारतीय दल के ध्वजवाहक। तो दोस्तों मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ठीक है, 2 थे दोस्तों, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वजवाहक की बात की जाए अगर उद्घाटन समारोह में। अगर अब समापन की बात की जाए दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो हैं बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया ने क्या किया है दोस्तों? भारतीय दल के जो समापन समारोह था उसमें इन्होंने ध्वजवाहक थे ये दोस्तों। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है बजरंग पुनिया, आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक था? तो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों 32वां क्रम का ओलंपिक था। ठीक है, कौन से नंबर का था? तो 32वां क्रम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? शुभंकर भी पूछा जाता है दोस्तों, तो मिराई तोवा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर पूछे तो मिराई तोवा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, टोक्यो
ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। देखिए अगला पूछा है कि ओलंपिक 2024, तो दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि 2024 के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे याद रखना कि ये पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन होने वाला है। अगर 2028 का पूछे कि 2028 का कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजल्स में होंगे। और लॉस एंजल्स कहाँ दोस्तों, तो ये कैलिफोर्निया में है दोस्तों, कैलिफोर्निया अमेरिका में। ठीक है, 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो अमेरिका में होने वाला है। इसी प्रकार से अगर 2032 का पूछे तो 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं दोस्तों। ये तीनों ही जो फैक्ट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, पेरिस फ्रांस और लॉस एंजल्स अमेरिका और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, आप तीनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीते। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा है अमेरिका, ठीक है, दूसरे नंबर पे रहा है चीन और तीसरे पे रहा है जापान। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने टोटल कितने जीते हैं, तो 113 मेडल इसने जीते थे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना, सर्वाधिक मेडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो दोस्तों भारत रहा है 48वें नंबर पर। ठीक है, कितने, 4 ब्रांज मेडल दोस्तों, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल सहित। ठीक है, 48वें नंबर पर रहा। अब देख लेते हैं इसकी जो टेबल है वो टोक्यो ओलंपिक में। तो अमेरिका ने दोस्तों जीते हैं 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रांज मेडल सहित कुल कितने जीते हैं, तो 113 इसने कुल जीते हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, चीन ने जीते हैं दोस्तों 88 मेडल। ठीक है, चीन ने टोटल कितने मेडल जीते, तो 88 मेडल जीते। तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर है जापान, और जापान ने टोटल 58 मेडल यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, अगर 4 की बात की जाए तो 4 नंबर पर है ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने 65 मेडल यहाँ पे जीते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर रूस का नंबर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर नीदरलैंड है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। नीदरलैंड के बाद दोस्तों अगर बात की जाए नीदरलैंड की, तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और भारत का दोस्तों नंबर है कौन सा, 48वां। इन्होंने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 जीते हैं कांस्य पदक, टोटल जीते हैं 7 पदक। और इस प्रकार से ये जो टोक्यो ओलंपिक है वो भारत का सबसे सफल ओलंपिक बन गया। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर आपके लिए क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरे सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।